मुझे आज दो चीज खत्म करनी थी या बतानी थी। एक है विज्ञान को हम आगे कैसे देखें। अभी हम समझिए, अभी हम ध्यान में बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, आंख खोल के बैठे नहीं है। तो अभी उलझन ये आता है कि विज्ञान को कैसे देखें। ये हर किसी को आता है, बहुत क्वेश्चन भी आ रहा है उसके, विज्ञान को क्या करना है, कैसे करना है। तो मैं थोड़ा सोच रहा था, मेरा एक दोस्त भी आया है, धम्मा फ्रेंड आया है, वो झांसी से आया है और मुझे भेंट करने आया है। वो भी आने वाला था यहाँ बैठने के लिए, पता नहीं वो क्यों नहीं आया। एनीवे, उसको बताते वक्त कि कैसा देखना चाहिए रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, ये पंचखंड को कैसा देखना है, तभी एक मुझे आइडिया आया जिसे मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था। मैं आपको बता देता हूं। अभी जब भी वो आया था, एक फोन आया था किसी हमारे ग्रुप में, एक धम्मा फ्रेंड, धम्मा कल्याण मित्र है, उनका एक फोन आया था। तो मैं उसको कह रहा था, जैसे ही फोन आता है, जिसका भी आया हो, वो फोन में तो कोई व्यक्ति तो नहीं आया है, चाहे वो पुरुष है या स्त्री है, वो व्यक्ति तो नहीं आया है, सिर्फ नंबर आता है या उनका हमने स्टोर किया है तो उनका नाम आता है। जैसे ही आया, मतलब जैसे ही कान में सुनाई दिया, सोतंच पटिच सद्दे च उपज्जति सोत विज्ञानम। तो विज्ञान आ गया कि घंटी बज रही है, ये फोन की घंटी बज रही है, ऐसे एक विज्ञान आया। जब भी वो सोत और शब्द, मतलब श्रोत और शब्द का जब भी सम्मिलन होता है, जैसे कान में मैंने देखा, सो चक्कू से देखा, फिर मैंने ऑन किया, तो अभी तो मैं नहीं देख रहा हूं, अभी कान में चला गया, तो मैंने ऐसे पकड़ा। जैसे ही पकड़ा, स्त्री का आवाज है, तो क्या होता है, स्त्री आ जाती है आपके मन में। मैंने तो उनको देखा नहीं है, जो कल्याण मित्र है हमारे ग्रुप में, उनको तो मैंने देखा नहीं है। फिर भी एक स्त्री का आवाज सुनने के बाद एक स्त्री का रूप आ जाता है कि नहीं? आप जरा देखिए, आपका फोन बज रहा है, आप फोन लिए, आप फोन लेने के बाद जैसे ही कान के पास लेके गए, जैसे ही बातचीत चालू किया, आपके मन में एक स्त्री का रूप आ जाता है। आता है कि नहीं वो देखिए। तो आपने क्या किया, विज्ञान से रूप को पैदा किया। तो विज्ञान से रूप को पैदा किया, वो जो हमने पैदा किया वो एक संखार हो गया, क्योंकि हमने संज्ञा, मतलब आवाज से पहचाना ये एक औरत है या स्त्री है, और हमने हमारे मन में जैसा लगता है वैसा हमने एक व्यक्ति को हमने क्रिएट कर दिया। मतलब उदय हो गया, पहले नहीं था, फिर आया। जब भी आया, जब चक्कुंच पट्टिच रूपे च उपज्जति चक्कु विज्ञानम सोतंच सद्दे च उपज्जति सोत विज्ञानम मनंच पटिच धम्मे च उपज्जति मनो विज्ञानम। अभी हमारे पास ये तीन विज्ञान आ गए।
ठीक है। जैसे ही हमें ये 3 विज्ञान आ जाता है, तभी से हमारा ड्रामा चालू हो जाता है। तो वो जो स्त्री बात कर रही थी, जो कुछ भी बात हो रहा है उसका विज्ञान भी आ रहा है, उसके साथ में संखार भी आ रहे हैं। अगर वो कहती है कि मैं बेंगलोर आ रही हूं, तो विज्ञान ने बेंगलोर क्रिएट किया, ठीक है ना, ये पैदा हो गया, बेंगलोर पैदा हो गया, या मुंबई कहा तो मुंबई पैदा हो गया, या किसी ने मुझे फोन किया और पूछा ये शिविर कहाँ पे हो रहा है, तो मैंने कहा यवतमल में हो रहा है। तो यवतमल वो गई है तो वो चेहरा आ जाएगा, जो उन्होंने जो देखा है वो आ जाएगा। मैंने तो यवतमल आज तक देखा नहीं है, तो मेरे मन में कुछ भी नहीं आएगा फिलहाल के लिए। मेरे मन में ना यवतमल आएगा ना कुछ आएगा, पर यवतमल का एक नाम रजिस्टर हो जाएगा। इससे पहले मुझे यवतमल करके एक जगह है, वो भी मुझे पता नहीं था। अभी विज्ञान में ये यवतमल आ गया। अभी मैं भूलूंगा क्या उसको? नहीं भूलूंगा, क्योंकि यवतमल करके है, अभी मन में है पर मैं देखा नहीं है। अच्छा, मैं अभी क्या करूंगा, ध्यान भूमि मेडिकल एंड मेडिटेशन सेंटर यूट्यूब में देखूंगा। जैसे मैंने यूट्यूब खोला तो चक्कू आ गया, सोता आ गया, ये दो तो आ गया, मन भी आ गया। अभी जो मैं चित्र देख रहा हूं वो पूरा मन ले लेगा। अभी यवतमल कैसा है अगर कोई पूछेगा तो अभी मैंने देख लिया, वीडियो में देख लिया। तो अभी क्या हुआ, अभी एक मेरा चित्र हो गया वहां पे, अभी चित्र आ गया, तो रूप आ गया, रूप से वेदना, अभी सुख वेदना आएगी, क्योंकि मुझे वहां जाना है इसलिए सुख वेदना आएगी। और समझिए कि 40 डिग्री के ऊपर होगा वेदर, तो दुख वेदना आएगी, क्योंकि इतनी गर्मी में कौन जाएगा। तो मैं कहूंगा वहां नहीं जाना है मुझे। फिर आप लोग कह रहे हो कि आना पड़ेगा, तो कष्ट लेके तो आना पड़ेगा। फिर भी दुख वेदना है, सुख वेदना नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो जगह क्रिएट हो गया, पैदा हो गया, तो उसका संखार बनना चालू हो गया। तो संखार क्या होता है? संखार जो होता है, जो हम इरादे करते हैं, तो अपने मन में तो क्रिएट कर दिया उसको, तो मन में जैसे क्रिएट होता है वैसा वेदना आती है, वैसा ही संज्ञा आती है और वैसे ही संखार आते हैं। क्योंकि हमने हमारा विज्ञान जो है, जो आप सुनते हो, जो आप देखते हो, जो आप छूते हो, जो आप खाते हो, जो आप सुनते हो, जो आप सोचते हो, वो विज्ञान का काम है उसको, उसका एक्सपीरियंस देना, उसका काम है अनुभव देना। तो आप जो सोचेंगे आपको लगेगा। जब आपको बेटी देखना है तो बेटी दिखने चालू हो जाएगा, बेटा देखना है बेटा देखना चालू हो जाएगा। अगर आप कौन सी गांव में है, कौन सी सिटी में है, उसका नाम बताने से वो भी एक्सपीरियंस, अनुभव होना चालू हो जाएगा। आप किसी को पति कहते हो
उसका अनुभव होना चालू हो जाएगा। तो इसका विज्ञान करता है और विज्ञान को पता है ये सुख है, ये दुख है, ये आदुख का सुख है, विज्ञान को पता है। मन को पता नहीं है कि ये सुख है दुख है, ऐसा कुछ पता नहीं है, क्योंकि मन विज्ञान से लेता है। इसीलिए बुद्ध भगवान कहते हैं या सारिपुत्र भी कहते हैं कि जो वेदना है वो विज्ञान से आ रही है। फस्स पच्चय वेदना, अगर जब भी संपर्क होता है तभी वेदना जागती है, संपर्क नहीं है तो वेदना नहीं जाग सकती। तो वेदना ये होती है। तो जिसका भी फोन आए, जिसका भी, अभी देखिए अभी भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इस बार मैं एडजस्ट कर रहा हूं। अभी जितना भी बार वो साउंड आता है, जितना भी बार ये साउंड आता है कि ज्वाइन होने के लिए टिंग 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 साउंड आता है, उतनी बार मेरी जो कहना चाह रहा हूं वो कट हो जाता है, क्योंकि अभी वो विज्ञान सोत विज्ञान में बदल गया। तो मैं जो कहना चाहता था वो कट जाएगा, फिर से याद करना पड़ेगा कि मैं क्या कहने वाला था, क्योंकि एक ही टाइम पे एक विज्ञान आती है, सारा 6 के 6 विज्ञान नहीं आते। तो जैसे ही टेंग टेंग साउंड आ गया यहां पे, अभी मुझे सोचना है कि ये साउंड आ गया तो लोग वेट कर रहे हैं, तो एक विज्ञान आ गए। जैसे विज्ञान आया वो, अभी देखिए अभी एक आया, अभी क्या करना है, इनको एडमिट करना है या एडमिट नहीं करना है। तो समझिए हमें एडमिट करना है, तो हमने एडमिट करके किया। तो अभी क्या हुआ, वो विज्ञान जो है वो पिछले विज्ञान जो था वो कट जाएगा। अभी ये विज्ञान आ गया, अभी ये विज्ञान आ गया, तो जब तक वो नहीं जाता तब तक वो रहता है, तो रूप उसका हो गया। तो जो कोई भी यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है, जो ऐड होना चाहते हैं, उनके नाम के अनुसार मुझे स्त्री और पुरुष बनता जा रहा है। ये संखार हो गया, ठीक है, क्योंकि संज्ञा है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, तो वेदना भी वही आएगी। तो रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, तो विज्ञान जब भी आता है वो रूप से भी लेता है, वेदना से भी लेता है, संज्ञा से भी लेता है, संखार से भी लेता है, अपने आप से भी, विज्ञान से भी लेता है। जैसे ही संखार आती है, अभी मैंने संखार किया, जैसे संखार हुआ, इंटेंशन, इरादे, तो मुझे इरादा आया कि इनको अंदर भेज देते हैं। ठीक है, आए हैं, क्यों ना कहना है, चलो ले लेते हैं। वो जो डिसीजन जो लिया वो चेतना बन गई। चेतना अहम भिक्खवे कम्मम वदामि, अभी संखार से कर्म बनता है। तो ये पंचखंड ऐसा चलता है। हमें बहुत अच्छी तरह से सांस के ऊपर देखते हुए ये पंचखंड को देखना है, तभी हमें एक एक का समझ में आएगा कि स्लो हो जाएगा। जब भी हम सांस के ऊपर टिके रहेंगे तो हमें ये पंचखंड अच्छी तरह से देखना चालू हो जाएगा कि ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है। जब भी वेदना की बात आती है 6 वेदना है, जब भी संज्ञा की बात आती है 6 संज्ञा है, जब भी संखार की बात आती है तो 6 संखार है। ऐसे विज्ञान की बात करेंगे तो 6 विज्ञान है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा है तो एक ही विज्ञान है या 6 विज्ञान है? वैसे तो एक ही है, पर वो इतनी जल्दी भागता है, ऐसा लगता है कि 6 लोग वहां पे बैठे हैं। तो समझिए कि आपने एक दूर से एक घर है,
जहां पे 6 खिड़की है। आप दूर से देखते हैं कि वहां पे 6 लोग खड़े हैं, पर एक्चुअली घर में एक ही आदमी है। वो इधर उधर इधर उधर इधर उधर भाग रहा है, इतनी जल्दी भाग रहा है कि ऐसा लगता है कि वो एक ही आदमी नहीं, 6 लोग हैं। ये विज्ञान करता है, इसीलिए विज्ञान को भगवान कहते हैं कि ये मायावी है, मैजिशियन है, क्योंकि वो मैजिक करता है। वो पति भी बनता है, वो पत्नी भी बनता है, वो बेटा भी बनता है, वो बेटी भी बनता है, वो पड़ोसी भी बनता है, वो इंडियन भी बनता है। इंडियन के जगह पे भारतीय कहेंगे तो भी बनता है, मुसलमान कहेंगे तो मुसलमान बनता है, हिंदू कहेंगे तो हिंदू बनता है, क्रिश्चियन कहेंगे तो क्रिश्चियन बनता है, और बुद्धिस्ट कहेंगे तो बुद्धिस्ट बनता है, जैन कहेंगे तो जैन बनता है। अगर कोई किसी को मानता नहीं है तो मानता नहीं करके बनता है, अगर मानता है तो मानता है करके बनता है। तो विज्ञान में ये सब पॉसिबल है। आप जो कुछ भी उसका नाम दोगे, नामकरण करोगे, उसका कहोगे ये ऐसा है वैसा है, तो वो आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, वही एक्सपीरियंस आ जाएगा। बाकी कुछ एक्सपीरियंस नहीं आती है, वही एक्सपीरियंस आएगा। जो आपको चाहिए वही एक्सपीरियंस आ जाएगा। कोई क्वेश्चन है विज्ञान के बारे में किसी को भी? अभी तो 70 लोग आ गए। किसी को भी क्वेश्चन है विज्ञान क्या है, तो कैसा देखना है? तो हमें सांस में भी, हाँ जी, आपने 6 वेदना कहा, तो फिर वो रूप वेदना तो वेदना ऐसे ना ना, चक्षु संपज्जस वेदना, सोत संपज्जस वेदना। वो ओके। अक्षता जी बताइए। अक्षता जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पूछना है तो। ओके सर। सर मैं बोल रही थी, आप विज्ञान विज्ञान जो वर्ड बोल रहे हैं उसको एक्सपीरियंस ही कहेंगे ना? नहीं, वो एक्सपीरियंस नहीं, वो एक्सपीरियंस देने वाला है। जैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो मोनिका है, लेकिन वो मेरे सिस्टर के नाम से ये किया है यहाँ पे, इसलिए वो अक्षिता नाम आ रहा है। हाँ, अभी इसी को उदाहरण लेते हैं। ओके सर। मैंने आपको देखा है, मैंने आपको देखा है क्या मोनिका जी? मैंने आपको देखा है? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सर, आवाज। हाँ, अभी अभी आया मोनिका जी मेरा। हाँ, अभी आ गया मोनिका जी। मेरा ये क्वेश्चन था, मैंने आपको देखा है? आपको क्या लगता है, मैंने आपको देखा है कि नहीं देखा है? हाँ जी बताइए। अच्छा, हाँ, मैंने ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मैंने आपको देखा है क्या? नहीं देखा है ना? अच्छा, मैंने नहीं देखा, जो वो नाम आया है उसी को मैं पुकार रहा हूं, आप भी उत्तर दे रहे हैं। हाँ। यही विज्ञान कर रहा है। आप तो मोनिका हो, मैंने अक्षता कहा, फिर भी आपने हाँ कहा। फिर आपने कहा मेरा नाम अक्षता नहीं है, पर मैं अपनी बहन की यूज कर रही हूं, इसीलिए आपने अक्षता कहा। तो यही विज्ञान का काम है। जैसे ही, हाँ जी बताइए। जैसे कि सर मैं ध्यान कर रही हूँ और मैंने आपको प्रत्यक्ष देखा नहीं सर। हाँ, और मैं सोच रही हूँ कि हाँ ये विज्ञान जागा की विलास सर की आवाज है। हाँ,
तो ये सही है ना सर? यही ध्यान सही कर रही हूँ। सही है। मैं सोच रही ये बिना सर की आवाज है ध्यान करते हुए, ये विज्ञान जागा मुझे। सही है। ओके सर, थैंक। ओके, नरेंद्र जी बताइए। सर एक चीज जाननी थी, जैसे कि हमारे माइंड में कोई किसी भी बात का कोई स्ट्रेस आता है, कोई पुरानी बात याद आती है, तो सर वो विज्ञान कौन सा विज्ञान होगा? जैसे कि आंख का आप अलग बता रहे हो, जीभ का अलग बता रहे हो, तो ऐसे जो हमारे चित्त में कोई बात एकदम सडनली कोई बात याद आ गई। मनोविज्ञान। अच्छा, मनोविज्ञान। ठीक है, थैंक यू। ठीक ठीक है, तो जैसे विज्ञान आता है। हाँ जी, दीक्षा जी बताइए। दीक्षा जी आपका म्यूट है, अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हो गया। हाँ सर बताइए। हाँ, विज्ञान के लिए इंग्लिश वर्ड क्या यूज करेंगे हम? कॉन्शियसनेस। विज्ञान के लिए कॉन्शियसनेस। हाँ ओके, ठीक है ठीक। ठीक, तो हमारे मन में जब भी हम मन कहते हैं, वो मन कहाँ है? वो हर इंद्रिय में मन है, सेपरेट नहीं होता है। वो अपने आप भी होता है, जब भी कोई सेंसेस नहीं है तो अपने आप भी होता है। जैसे हम सोने के लिए जाते हैं तो जैसे एक स्वप्न आता है, वो मनोविज्ञान से चल रहा है। उषा जी बताइए। उषा जी, वो आपका म्यूट निकालना पड़ेगा। आप पहले म्यूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी होता है तभी पूछ लीजिए। हाँ जी, मीनाक्षी जी। म्यूट किया है अपने आप, अनम्यूट कीजिए, नहीं तो आप जो क्या बात कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हाँ सर। हाँ जी बताइए मीनाक्षी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ध्यान करती हूँ मैं, तो मुझे ऐसे टाइल्स में, ऐसे दीवार पे ऐसे अलग अलग आकृतियां दिखती है। तो ये कौन सा विज्ञान होगा सर? मनोविज्ञान से ही आता है, ये सब मन में ही रहेगा, वो आता जाएगा। अच्छा, खुली आंखों से भी दिखता है सर? खुली आंखों से भी दिखता है, तो वो मन से ही आ रहा है। हाँ। अच्छा, चक्षु विज्ञान नहीं होगा ना सर? नहीं नहीं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। देखिए, हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करेंगे वो मन से ही करेंगे, इसीलिए मन को मैला रहेगा तो मन से ही एक्सपीरियंस होगा। अगर मन स्वच्छ है तो मन से ही होगा। मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया, तो ये मन से ही बनती है। जो कुछ भी हम कहते हैं एक्सपीरियंस हो रहा है, वो मन से ही होता है। ठीक है, और अगर आपका प्योर है, इम्प्योर है, जो कुछ भी शुद्ध है, अशुद्ध है, ऐसा कोई बात करेंगे तो हम मन का ही बात करेंगे, चित्त का ही बात करेंगे। चित्त के अलावा और कुछ नहीं है। तो परम अर्थ में अगर जाएंगे तो रूप, चित्त, चेतसिक, निब्बाण, यही चार है, और कुछ नहीं है। हम सारे ले लेते हैं तो रूप, चित्त, चेतसिक, निब्बाण, इतना ही है।
वहां पे कोई व्यक्ति करके होता नहीं है, वहां पे कोई अनुभव करके भी होता नहीं है। जो अनुभव आ रहा है वो अविद्या से आ रहा है, क्योंकि संखार बन रहे हैं इसीलिए अनुभव हो रहा है। अगर संखार ही ना बनते तो ये ना होता। अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान। अभी विज्ञान आ गया, क्योंकि संखार जैसे बनती है वैसे विज्ञान बनती जाती है। ठीक है, तो विज्ञान जहां पर भी आए वो संखार है तो विज्ञान आती है, अगर संखार नहीं है तो ना विज्ञान आएगी। जब भी विज्ञान आती है इसके लिए नाम रूप तो चाहिए, नहीं तो वो टिकेगा नहीं। टिकने के लिए नाम रूप चाहिए, और नाम रूप के लिए सलायतन चाहिए, नहीं तो वो नाम रूप अब किससे कहेंगे। अभी आंख से हम देख रहे हैं तो उसका कुछ कहना पड़ेगा, कान से कुछ सुन रहे हैं तो कहना पड़ेगा। तो नाम रूप के लिए सलायतन चाहिए, सलायतन रहने के लिए फस चाहिए। जब भी फस होता है तभी वेदना आती है, जब भी वेदना आती है तो तन्हा आती है, तभी तन्हा आती है तभी उपादान आता है, जब भी उपादान आता है तभी भव आता है, जब भी भव आता है तभी जाति आती है, तभी जाति आती है, जरा मरण शोक वो सारा आते हैं। इतना हमें समझना चाहिए। समझना चाहिए मतलब अभी हम सांस को देख रहे हैं, अभी मुझे सांस से ही मतलब है। अगर मैं ऐसे सांस देखते बैठा हूं, आंख खोले हुए आंख बंद किए हुए, तो मैं सांस को देख रहा हूं। जैसे मैंने सांस को देखना चालू किया तो पहला आता है विज्ञान, जो उसको देख रहा है। तो कौन सी विज्ञान जागेगी, अगर ये प्रश्न है तो मनोविज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि मन ही इधर टिका है। फिर यहां पे नाक है तो कोई गंध आती है तो उसका भी एहसास होने लगता है। घानंच पटिच्च गंधे च उपज्जति घान विज्ञानम, तो वो तो आना चाहिए। फिर यही दोनों आएंगे, हाँ यही दोनों आएंगे, ये काफी है। जैसे मन को यहाँ पे टिकाया तो विज्ञान कहाँ पे है, यहाँ पे, तो तभी मुझे देखने के लिए मिल रहा है कि रूप किधर है। अभी रूप इसी के अंदर है, पृथ्वी भी है, आपो भी है, तेजो भी है, वायु भी है, आकाश भी है। जब भी वो मैं देखना चालू किया तो वेदना हो रही है यहाँ पे, क्योंकि विज्ञान जब भी आता है तभी वेदना संज्ञा संखार तीनों आ जाएंगे। इसको हम कहते हैं मन। अगर किसी को डाउट है मन क्या होता है, मन का होता है वेदना संज्ञा संखार, ये तीनों मिला के हम इसको मन कह सकते हैं, अपना मन। रूप को देखने के बाद, और ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान क्या करता है, ये वेदना को तैयार करता है, संज्ञा को तैयार करता है, संखार को तैयार करता है, और ये तैयार करना ही संखार होता है। ठीक है, मतलब यवतमल करके नाम बता दो, पूरा आ जाएगा। अभी रोहिणी जी भी गई थी और सुप्रिया जी भी गई थी, तो यवतमल वो जो केंद्र गए थे तो उनको डॉक्टर अशोक जी का भी याद आ जाएगा, वो जगह का भी याद आ जाएगा, सारा आ जाएगा। और यहाँ पे ग्रुप में जितने भी लोग वहां गए हैं उनको भी अपने एक्सपीरियंस जो था वो याद आ जाएगा, है कि नहीं। आप जितने बार भी वो नाम ले लो आएगा। अगर जिसने नहीं गया है उसको कुछ नहीं होगा, फिर भी है, वेदना है, दुख का सुख वेदना है। मुझे अभी दुख का सुख वेदना है, ऐसा मैं मान के चलूं मुझे कोई वेदना नहीं हो रही है, गलत बात है, क्योंकि संज्ञा नहीं बनी है। सुख और दुख आने के लिए मुझे संज्ञा नहीं बनी है, इसीलिए वो दुख का सुख वेदना है।
तो संखार बन नहीं पा रहे क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं वहां पे गया नहीं है। जब भी जाऊंगा, जब भी आप लोगों के साथ बैठूंगा, तो विज्ञान के साथ संखार, वेदना, संज्ञा, आप लोगों का रूप देखने के बाद एक अटैचमेंट बन जाती है कि ये सही कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। देह का प्रमाण भी देखने के लिए मिल जाएगा और आपका अपना वेदना, संज्ञा, संखार कैसा है वो भी देखने के लिए मिल जाएगा और मेरा रूप कैसा है असली में देखने के लिए आपने यहां तक कि मुझे देखा है, बाकी तो आपने देखा नहीं है। तो जब भी आप पूरा देखोगे, आपका जो सोच है वो चेंज हो जाएगा क्योंकि अभी नया विज्ञान आ गया। नया विज्ञान आ गया तो नया रूप आ गया, नया विज्ञान आ गया, नया वेदना आ गया, नया संज्ञा आ गया, नया संखार आ गया। तो हम दोनों जब भी हम जाएंगे, मिलेंगे, तो क्या करेंगे? हम पंचखंड को एक और पंचखंड देख रहा है, बस उतना ही। एक पंचखंड दूसरे पंचखंड को देख रहा है, सुन रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम उसको कहते हैं रविंद्र है या जो कोई भी यहाँ पे उपस्थित है, वो सारे लोग वही है, पर पंचखंडी है। ये हमें अच्छी तरह से समझना है, तभी हमारा सोतापन हो जाएगा। एक को आप सही तरह से जान लिए, मतलब रूप को जान लिए, वेदना को जान लिए, संज्ञा को जान लिए, संखार को जान लिए, विज्ञान को जान लिए, इसमें से किसी को भी 6 के 6 आयतन में जान लिए तो आप सोतापन्न बन जाओगे। तो आपका प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? आपका प्रैक्टिस ये पंचखंड को देखने का होना चाहिए। आपको जैसा भी देखना है देख सकते हैं, ऐसा ही देखें वैसा ही देखें कि मतलब नहीं है, आप कैसे भी देख सकते हो। आंख खोल के ऐसा देखो, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं है, तो वेदना खत्म हो जाएगी, उपेक्षा हो जाएगा। तो अभी अनित्य संज्ञा देखने के लिए मिल जाएगा। जब भी अनित्य संज्ञा मिल गया तो संखार बंद हो गए। अगर मैं रविंद्र को क्रिएट करता हूं, प्रिपेयर करता हूं, बनाता हूं, रविंद्र ऐसे हैं वैसे हैं, वो मैंने बनाया है, मन में बना के बैठा हूं, तो इसीलिए दुख होता है, इसीलिए सुख भी होता है। अगर मैंने बनाए नहीं तो कहां से होगा? तो ये हमें देखना। सो विज्ञान ये काम करता है, ये विज्ञान का हो गया। अभी दूसरा प्रश्न, मुझे ये बात करनी थी मारा के बारे में। मैंने सोचा ये भी आपको पता होना चाहिए कि मारा क्या होता है, और मारा से ही आया है मरण। ठीक है, एक सूक्त है मारा सूक्त, उसमें भगवान कहते हैं, हाँ जी, सर मारा यानी दुष्ट, मारा यानी दुष्ट विचार है ना? विचार की बात नहीं है, आप करके जो कुछ भी है वो मारा ही है, या मैं करके जो कुछ भी आप करते हो वो मारा है। उसमें दुष्ट और ये कुछ है ही नहीं है। आपका शादी हुआ है? हाँ। हुआ है। बच्चे कितने हैं? 2। आप और आपके बच्चे दोनों मारा है, मानती हो? कैसे? मैं वही पूछ रहा हूं। आपने अभी कहा क्योंकि आंखें आपका नहीं है, कान भी आपका नहीं है, नाक भी आपका नहीं है, जिह्वा भी आपका नहीं है, काय भी आपका नहीं है, रूप भी आपका नहीं है, गंध भी आपका नहीं है, शब्द भी आपका नहीं है, कौन सा भी आपका नहीं है।
तो अभी आपने कहा मेरा है, मेरा बच्चे ही है, मेरा बच्चा है, इसीलिए मारा है। मरण किसका हो रहा है? वो बात तो है। अभी जैसे मेरे को लग रहा था कि मेरी बेटी बाहर गई तो मैं बोली मैं नहीं छोड़ रही हूँ आपको, आप आसक्ति निर्माण हो जाएगी, बोले आप यहाँ से जाओ, बाय करके मैं छोड़ दिया एयरपोर्ट, वो चली गई। तो ये अपने विचार है ना। हाँ जी, वो है। जो कुछ भी हम पकड़ते हैं वो ही मारा है, क्योंकि उसी का मरण होता है। हाँ यही रहती सर। हाँ, तो दुष्ट क्या है? उसमें दुष्ट नहीं है, आप ही दुष्ट हो। है ना, वाइट विचार, वाइट विचार। नहीं नहीं नहीं, देखिए अभी ऐसा है, आप जरा सोचिए। जो सोच है, हमारे पास दो तरह के सोच है, एक सही सोच है, वो एक गलत सोच है। अगर मैं ये मान के चलूं मेरा फैमिली है तो वो गलत सोच है। अगर ये मान के चलूं मेरा कोई फैमिली नहीं है, वो सही सोच है। अगर मैं मान के चलूं कि मैं हूं, वो गलत सोच है। अगर मैं ये मान के चलूं मेरा कोई नहीं है, मैं नहीं है, तो वो सही सोच है। मारा कुछ नहीं कर सकता। अगर हम दे दे, अपने आप को भी दे दे, अपना फैमिली को भी दे दे, तो मारा कुछ नहीं करता है। अगर मैं पकड़ लिया तो मारा पकड़ लेगा। ऐसा है। हाँ जी, बताइए। ठीक है, मैं सोच रही थी अकुशल कर्म ही मारा, ऐसा सोच रही थी मैं। नहीं, 5 मारा है। कौन से सर? मरण एक मारा है, हाँ। पंचखंड मारा है, ठीक है। 2 हो गए। 2 हो गए। अभिसंकार जो करते हैं मन में, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो भी एक मारा है। राग द्वेष मोह भी मारा है। और जो देवपुत्र जो मारा है, वो हम लोगों के पास तो नहीं आएगा, क्योंकि हम सम्मा संबुद्ध बनने के लिए बैठे नहीं है। सही है। तो वो तो हमें दिखाई भी नहीं देगा, पर ये 4 आपको दिखाई देंगे। और जो मरण हुआ है, आप हंसना चाहिए या रोना चाहिए, बताइए। कुछ भी नहीं। नहीं नहीं नहीं, अंतर में रह- देखिए, समता में रहेंगे का मतलब ये है कि कोई मरा नहीं है। ऐसा हुआ है? मरा है, लेकिन मैं जयपुर गई थी, ससुर मरे थे, ठीक है, मैं बोली कोई बात नहीं, उसको वो मैत्री किया उनके लिए। ससुर मरे, पर जो आपको प्यारा है वो मर गए तो? हाँ, मर गई ना मम्मी, तो प्यारा ही था, पर मैं उनको मैत्री दिया। ठीक है, ठीक है, उसका भी जहाँ कहीं हो तो वो अच्छी इसमें जाए। ठीक है, तभी एक मारा को आपने जीत लिया। हाँ, दूसरे मारा को भी जीत लिया सर मैंने। कौन सा? तो आप बोले ना 40 डिग्री में, 50 डिग्री टेम्परेचर में भी 10 दिन की साधना किया, बहुत टेम्परेचर था 50 डिग्री। वो मारा नहीं होता है। वो वहां के बोल रहे थे कि बहुत 50 डिग्री टेम्परेचर में बहुत कहीं जाते हैं बोले लोग छोड़ के, लेकिन आप सही किए बोले। हाँ जी, तो देखिए, एक है मरण, एक है खंड, एक है अभिसंखार, एक है क्लेश। आपने राग नहीं जताया, द्वेष नहीं जताया। आपके जहां पे आप शिविर में गए थे, अच्छा किया। तो एक और मारा आपके कब्जे से बाहर आ गया, या आप उनके कब्जे से बाहर आ गए, ठीक है। और 3 तो है ना, और 2 तो है।
हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा कम तो हुआ मारा। ठीक है, देखिए आप कुछ भी कीजिए, आपका जो छह आयतन है वो मारे जाएंगे, तो तभी मारा विज्ञान को पकड़ लेगा। ओके सर। ठीक है, तो ये 5 होते हैं मारा। दूसरा, चक्कू मारा है, सोत मारा है, घान मारा है, जिह्वा मारा है, एक काय जो है मारा है, और मन भी मारा है, सड़ायतन भी मारा है, और उसका जो फस होता है वो भी मारा है, उसका जो वेदना होती है वो भी मारा है। अगर हम इनको भी निकाल दे तो मारा चला जाएगा। ठीक है, ये हम प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं कि मरण ना हो जाए। किसका? विज्ञान का। क्योंकि उसने जो मन लिया है उसका नहीं है, और जो उसने तन लिया है वो भी उसका नहीं है। इसीलिए विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपवम कल मैं कह रहा था, फिर मैंने सोचा ये बात खत्म कर लेते, नहीं तो वो इंटरेस्ट रहेगा ये क्या है, क्यों नहीं बताया। तो विज्ञानम अनिदर्शनम अनंतम सब्बतोपवम यत्त पटवी च आपो च तेजो च वायो च नगादथि यत्त धीगंच रसंच अनुथूल शुभ अशुभम यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति विज्ञानस्य निरोधेन यत्तेषम उपरुज्यति। विज्ञान ने क्या पकड़ लिया? विज्ञान ने ये काय को पकड़ लिया है, पकड़ लिया, पर वो अनिदर्शन विज्ञान है, वो ना पकड़ने वाले का विज्ञान है, वो असली में किसी को नहीं पकड़ता। पर अभी हम सारे लोग, हम मैं तुम जो कहते हैं वो पकड़ में आ गया है। कैसे? पृथ्वी से, आपो से, तेजो से, वायु से उसका पकड़ ले लिया, उसने उसको पकड़ लिया। मतलब अभी कलाप नजर आ रहे हैं, और कलाप जब भी नजर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो ऐसे 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 घूम रहे हैं, पर एक वाइब्रेशन की तरह हो रही है, वही विज्ञान है। उसने उसको पकड़ा है। किसने किसको पकड़ा है? विज्ञान ने ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु को पकड़ा है। वो उसी में इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहे हो, इसीलिए अनिच्च है। अगर इसको पकड़ के बैठेंगे वो दुख ही देगा, क्योंकि वो सच में नहीं है और अत्त नहीं है, मैं करके उसमें नहीं है, अनत्त है। तो हमें ये देखना चाहिए कि ये जो पकड़ा है, क्यों पकड़ा है? क्योंकि वो निदर्शन बन गया है। निदर्शन, इसको कहते हैं निर्देशन। डायरेक्ट किया है, डायरेक्टर जो कहते हैं ना, वैसे पकड़ लिया। तो क्या करता है? वो कंपेयर करता है, यत् धीगंच रसंच अणुथूल शुभ अशुभम। धीग लंबा, रसंच छोटा, अणु छोटा, बहुत ही आंख में भी दिख नहीं रहा, थूल मोटा, शुभ जो शुभ होता है, अशुभ। यत्त नामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति। जब भी नाम रूप को इसने फेंक दिया तो अशेष, कुछ शेष छोड़े हुए फेंक दिया हो,
तभी वो जो विज्ञान आया है, मतलब जैसे देखने के बाद विलास करके जो विज्ञान आया है वो चला जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूं। ये काय जो ऊपर से नीचे ये चेयर वगैरह और वो बुद्ध का जो स्टैचू है, वो ये पेंटिंग है, और ये रूम जो है वगैरह जो दिख रहा है, अगर इसमें विज्ञान ने पकड़ लिया तो क्या होगा? वो जो पेंटिंग है वो मेरा है, क्योंकि मैंने पैसे दे के उसको खरीदा है। ये चेयर को भी मैंने पैसे दे के खरीदा है, और वो पंखा भी मैंने पैसा दे के खरीदा है। यहाँ पे जितना भी वस्तुएं हैं मैंने ही खरीदा है। और तो और देखेंगे तो ये घर भी मैंने पैसा दे के खरीदा है, तो ये सारा मेरा हो गया। सारे के सारे मेरे हैं। तो अभी बड़ा रूम है, छोटा रूम है, यत्तधिगंच रसंच अणुथूल, और ये शुभ है, ये अशुभ है। ऐसा मन जो मेरा नहीं है वो मन मेरा हो गया है। ये तन जो है वो मेरा नहीं है, ये मेरा हो गया। और ये रूम जो है, कमरा जो है, ये मेरा नहीं है, फिर भी मेरा हो गया। और ये पंखा जो है वो मेरा नहीं है, वो भी मेरा हो गया। ये चेयर भी मेरा हो गया। जो सारा वस्तुएं हैं वो सारा मेरा है। तो ये नाम रूप का और विज्ञान का खेल चल गया। पर अभी मुझे समझ में आ गया इसमें कुछ भी नहीं है। यत्तनामंच रूपंच अशेषम उपरुज्यति, नाम और रूप को शेष से ही बाहर निकल गया, तो विलास करके जो विज्ञान था वो चला जाए, तो तभी निब्बाण प्राप्त हो जाए। कोई क्वेश्चन है? अभी भी कोई ज्वाइन होते हैं? किसी को कोई क्वेश्चन है इसके बारे में? हाँ जी बताइए। हाँ जी, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय, बताइए। सर इसी को हम सत्ताई दृष्टि कहेंगे? किसको सखाई दिट्टी कहेंगे? तो अभी आपने जो अभी बताया कि जो ये सब मेरा है हम कर रहे हैं, यानी हमने घर लिया, हमने जो कुछ भी अपने पैसे से खरीदा, तो ये मेरा हो गया। और जब ये हमारे मन से जाएगा कि ये नहीं है, मीन्स अभी मैं मर जाऊंगी तो मेरा तो गया ना, तो इसे ही हम सत्ताई दृष्टि कहेंगे? नहीं, सखाई दिट्टी ये जो बॉडी है ना उसी का, ये इसका नहीं, ये जो मैं बता रहा था उसका नहीं। सखाई दिट्टी ये है कि ये मेरे आंखें हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सारा मेरा। इसे हम क्या कहेंगे? किसको? जो हम कुछ अपने पैसे से खरीदते हैं तो हम समझ लेते हैं मेरा ही है, ये मेरा ही है। ये मेरा, देखिए अभी ये मेरा, ये होने के बाद वो सारा मेरा होगा। यही मेरा नहीं है तो वो मेरा नहीं होगा। नहीं समझ। देखिए अगर आपका बॉडी आपका है तो बाकी सब आपका होगा। जी हाँ। आपका बॉडी नहीं है तो क्या होगा? तो नहीं होगा। हाँ, मैं वो कह रहा हूं। तो हम जो कहते हैं मेरा कमरा है, मेरा बॉडी होने के बाद वो कमरा आता है, ये कमरा आने के बाद बॉडी आता है। बॉडी होने के बाद आए। हाँ, बेड देखिए वहां पे बेड है, किसका बेड है? समझिए मेरा बेड है। जी जी। ये देह को वहां डालने के लिए बेड है या बेड को बॉडी में डालने के लिए है?
जी, देह को बॉडी, देह के लिए बेड है। बेड है, तो वो मेरा देह है ना? जी देह तो मेरा है, तो कौन सोने जा रहा है? मैं। जी जी ऐसा ही होगा ना, मैं हूं इसीलिए सब है जी हाँ, है ना? जी हाँ, तभी ये मेरा कमरा बनेगा। तो जब भी हम सक्काय दिट्ठी की बात करते हैं कि ये बॉडी का बात करते हैं। नहीं, जब हमें ऐसा सिखाया जाता है कि या बोला जाता है कि सक्काय दिट्ठी जाने के बाद ही सोतापन्न अवस्था प्राप्त होती है। सही बात तो है। ये, हाँ, तो ये मुझे समझ में, ये कंसेप्ट इसके साथ रिलेटेड नहीं है। देखिए, सक्काय दिट्ठी का मतलब है कि रूप आपका है, वेदना आपका है, संज्ञा आपका है, संखार भी आपके है, विज्ञान भी आपका है। जी हाँ। तो अभी मैं ये बॉडी देख रहा हूं, आप जरा आपका वीडियो ऑन हो सकता है? जी हो सकता है। हाँ, जरूर ऑन कीजिए। अच्छा, वेरी गुड। ये मैं भी चश्मा पहन रहा हूं, आप भी चश्मा पहन रही है, तो जी। चश्मा किसका है? ये मेरा है। आपका है। नाक किसका है? मेरा है। दांत किसका है? मेरा है। बाल किसका है? जी मेरा है। वो नीचे का मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है? यहाँ गर्दन से नीचे का तो मैं बात करने से कोई फायदा नहीं है। तो सारा आपका है? जी हाँ। लग रहा है आपका है? जी हाँ। तो सक्काय दिट्ठी है। हाँ, अच्छा। अगर आपको अभी एहसास हो गया ऐसा कुछ होता नहीं है, तो सक्काय दिट्ठी चला गया। जी हाँ। तो हमारे पास दो सच है। एक सच को कहते हैं कि समूची सच, सामूहिक सत्य, और परमार्थ सत्य या परमत्व सत्य। तो अगर किसी ने कहा कि आपका नाम क्या है, आप ये नहीं कह सकते मेरा 32 पार्ट्स ऑफ द बॉडी है। जी हाँ। वो तो नहीं कर सकते। तो आपका नाम क्या है पूछूंगा तो आप क्या कहेंगे? संघर्ष है। संघर्षा है। तो जितने बार भी कोई भी पूछे कितना, क्या कहेंगे आप? संघर्षा ही कहेंगे, है ना? क्योंकि आपको नाम कर्ण किया है, नाम को कर्ण में डाल दिया, कान में डाल दिया। जब ये बच्ची थी कान में डाल दिया। संघर्षा 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 कहते 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 आ वो बच्ची कहती थी आ नहीं, संघर्षा। एक अगर आप मराठी है तो आई बाबा वो चलेगा, ना कोई आई है ना कोई बाबा है वहां पे। पर बोल बोल के क्या हो गया, अपने मन में वो लग गया। ठीक है जी। अभी आपको लगता है आप संघर्षा है, वो वेदना है। आपको लगता है ना संघर्षा है? जी। और संज्ञा भी क्या लगती है? आप जब भी आईने के सामने दिखते हो या अभी कैमरा के सामने देखते हो तो क्या लगता है? संघर्षा ही लग रहा है। जी हाँ। और संखार क्या कर रहे हो? हाँ जी। हाँ, यानी जो बचपन से हमें सिखाया गया कि ये तू संघर्षा है, तो संघर्षा ही लगेगा। लगेगा ना, लगने दीजिए। तो विज्ञान क्या कर रहा है? वो विज्ञान आपको संघर्षा का एक्सपीरियंस दे रहा है। अगर आपकी मां पुकारती है संघर्षा तो झट करके भागती है। अगर रोड में दो संघर्षा है, आप समझिए दो संघर्षा है, तो कोई पुकारा संघर्षा, दोनों देखेंगे। हाँ, क्योंकि वहां पे संघर्षा नहीं है। एक संघर्ष नहीं, दो संघर्ष है। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन आ गया। तो दोनों ने देखा, तो वो जो
जिन्होंने पुकारा वो कहते हैं संघर्षा पाटिल से बात करनी थी, तो कहेंगे वो संघर्षा पाटिल ये है, मैं संघर्षा पाटिल नहीं हूं। अभी आप हंसने लगेंगे तो आप सख्खाई दिट्टी से बाहर आ गए। कैसे? संघर्षा तो एक दो संघर्षा है, मतलब आप कुछ भी नाम डाल सकते हो, है ना? जी। सामूहिक सत्य के लिए संघर्षा पाटिल नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको कुछ नहीं लगा। अगर सचमुच सख्खाई दिट्टी है तो क्या होगा? आपको ठेस पहुंचेगा। हाँ जी, मैं कहूंगी कि नहीं, ये मैं संघर्ष ही हूँ। हाँ, ऐसे ऐसे। तो सख्खाई दिट्टी जब भी जाती है, जब भी हम पंचखंड को ऐसे देखते हैं तभी जाएगी। जैसे मैं इतने दिन से बात कर रहा हूं सारे लोगों से, जो हमारा प्रयत्न ये है कि हम पंचखंड को देखें, तभी सख्खाई दिट्टी जाएगी। तो हमारा प्रयास वही है, सख्खाई दिट्टी से बाहर आए तभी सोतापन्न बनते हैं। सही बात। सख्खाई दिट्टी के जाने से पहले तो कोई सोतापन्न नहीं बन सकता। अगर मैं अपना ही खेल डालता हूं, कोई मुझे विलास पुकारता है, कैसे जी विलास जी? अच्छा हूं। आप लोग तो मुझे सर कहते हो। ये सर कौन है? मुझे थोड़ा बताओ, ये सर कौन होता है? सर तो ये है, मेरे हिसाब से तो सर तो ये है, ये ऊपर का हिस्सा। आप सर कहते हो तो मैं भी हाँ कहता हूं। कोई विलास सर कहता है, कोई सर कहता है, और कोई ये अगर यहाँ पे कोई लोग कहेंगे टकले कहीं के, तो क्या कहूं? तो आप कहेंगे ऐसे कौन कह सकता है? समझिए कह दिया तो क्या होगा? तो क्या होगा बताइए? तो सख्खाई दिट्टी होगी तो ठेस पहुंचेगी। हाँ, मैं सोचूंगा इसने मुझे टकला बोला तो अपमानित हुआ। हाँ। तो मान किसका हो गया? ये काय का मान हो गया ना। जी। हाँ, तो अभी अगर सख्खाई दिट्टी है तो मेरे चेहरे में हंसी निकल जाएगी, जी, उदासीपन आ जाएगी। ठीक है। हाँ जी, गुस्सा भी आ सकता है। गुस्सा भी आ सकता है। तो मैं एक और चीज पूछता हूं कि मेरा उम्र कितना है? बहुत से लोगों को पूछा है, तो कहेंगे आप 60 के हैं, 50 के हैं, 40 के हैं, कई सौ हैं। अगर कोई 70 कहता है, कोई 60 कहता है, तो क्या होगा मेरा हालत? थोड़ा बुरा लगेगा। थोड़ा क्या, पूरा ही लगेगा। इसमें थोड़ा क्या है, क्योंकि मेरा उम्र उतना हुआ ही नहीं है। अगर मेरा कोई कहते हैं कि आपका बाल तो नहीं है पर आप टोफन लगा देते तो अच्छा दिखता, तो आपका उम्र शायद 35-40 तक होगा। मुझे ऐसा लगता है आप 40 के होंगे। तो खुशी होगी या दुख होगा? सर एक्चुअली खुशी होगी, क्योंकि अगर मेरा उतनी उम्र नहीं है और कम बोल रहा है कोई, तो खुशी हो रही है, तो इसका मतलब हम उससे अटैच हो गए। हाँ, तो मेरी बात अभी कही है, मुझे देखने के बाद आपको क्या लगता है इस बारे में? सर मेरा उम्र कितना है वो बताइए। 45 अबो और 50 के दरमियान हो सकती है। 45 से 50? 50 के दरमियान हो सकती है। आपने मेरा दिल तोड़ दिया। मेरा उतना उम्र है ही नहीं है। 35 होंगे सर। 35? बाप रे, 35 बना दिया। 35 बना दिया, वेरी गुड। अभी देखिए, इसीलिए मैंने एक यहाँ पे वो लाइट भी डाल दिया कि आप अच्छी तरह से देखें।
अच्छा, आप 35 बना दिया। अच्छा, अभी मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैं 41। बहुत अच्छे, सुंदर, अति सुंदर। आप लोगों में से कोई आ रहे हैं वहां पे यवतमल में? कहाँ पे आए? यवतमल कहाँ पे है? वो आप ही के स्टेट में है, महाराष्ट्र में। आप कहाँ रहते हैं सर? मैं तो बैंगलोर में रहता हूँ। ओके ओके। तो जितना भी मेरा उम्र है आपने बताया, 41 किसी ने बताया, आपने 35 बताया, आपने 45-50 तक होगा। तो ये सक्खाय दिट्ठी क्या होती है? सक्खाय दिट्ठी ये होती है कि जो विज्ञान आता है, अभी क्या आया? विज्ञान आया। विज्ञान आया कि तुम्हारा उम्र कितना है भाई? 35 है। 35 होगा तो रूप का 35 हो गया ना? समझ में आया? ये जो रूप का 35 हो गया, तो वेदना, खुशी वेदना आएगी या दुख वेदना आएगी? खुशी की आएगी, खुशी वेदना आएगी। और संज्ञा क्या आएगी? पहचान लेगा। पहचान लेगा। हाँ, मैं 35 साल का हूं। तो संखार बन गए कि नहीं बने? हाँ, संस्कार बन गए सर। बन गए। अभी मुझे अगला जन्म होगा या नहीं होगा? होगा। यही चक्कर है, यही सक्खाय दिट्ठी का प्रॉब्लम है। अगर मैं आपको सच्चा मेरा उम्र बताऊं तो क्या होगा? अगर मेरा और भी कम होगा तो आप लगेंगे विलास जी आप झूठ कह रहे हो। आपका चेहरा देख के तो ऐसा नहीं लगता है कि आपका और इससे भी छोटा उम्र हो सकता है। हमने आपको डिस्काउंटेड इतना बता दिया, आप उसका भी और डिस्काउंट कर रहे हो, ये ठीक बात नहीं होती है। आपने हमें कहा कि उम्र बताओ, हमने डिस्काउंट दे दिया आपको। आप पहले एक सोच रहे थे, फिर उसके बाद में और डिस्काउंट दिए। अभी आप कह रहे हो कि और डिस्काउंट दे दो। क्या आपका 25 का बना दूं? वो नामुमकिन है। तो अगर सक्खाय दिट्ठी होती है तो या खुशी होती है या दुख में डूब जाते हैं। ठीक है। अगर सक्खाय दिट्ठी नहीं होती है, कोई भी कुछ भी कहे, वो आदमी, वो जो श्रोतापन है, वो देखता है ये रूप है, ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये संखार है, ये विज्ञान है, तो उससे जोड़ता नहीं है। क्योंकि वो जोड़ता नहीं है, वो मारा से बाहर आ गया है। मारा इसको पकड़ता है, ये मारा से बाहर आ गया, बैठा है। ये पंचखंड का मारा से बाहर आ गया। ठीक है। तो मैं आपके तसल्ली के लिए मैं अपना उम्र बता देता हूं। अभी 52 है, 53 हो जाएगा। और लग नहीं रहे आप? वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लग नहीं रहे वो अलग चीज है। पर मेरा अभी देखिए 35 कहा ना, वो उल्टा है, 53 है। ठीक है। तो मेरा वो उम्र है। हाँ, वो लगता नहीं है, वो अलग चीज है। मैंने कहीं पे पेंट नहीं डाला है कि ऐसे बाली नहीं है, क्या पेंट डालूंगा वहां पे, है ना? तो और मुझे में भी मैंने कुछ पेंट नहीं डाली है ना। मेरा स्किन में ऐसा कुछ हुआ है कि 53 का दिखे। सही बात है, पर क्या करें, ये तो मेरा नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं आपको पुण्य से इतना अच्छा त्वचा मिला है, इतना अच्छा यंग लग रहे हो। इसको भी पकड़ूंगा तो सक्खाय दिट्ठी हो गया। अगर सच्ची मन से सच्चा कोई श्रोतापन है, वो इसको लेगा ही नहीं। आप प्रशंसा करो या निंदा करो, उसको कुछ लेना देना नहीं है। इस देह को देख के आप प्रशंसा करो
क्या दिखते हो सर आप, कुछ भी नहीं है। क्या गंदे दिखते हो सर, उसके लिए भी कुछ भी नहीं है। देखिए, जिसके लिए बाल बहुत ही प्यारा लगता है ना, उसको लगता है कि सर आपके ऊपर बाल होता तो अच्छा रहता। तो वो मुझे याद दिला रहा है कि मेरे सर के ऊपर बाल नहीं है, टकले कहीं के कह रहा है, पर प्यार से कह रहा है सर आपका अगर बाल होता तो बहुत ही अच्छा होता। तो मैं भी कहता हूं कि हाँ, बाल होता तो अच्छा होता। अभी बाल तो चले गए, बिछड़ गए अपने से, सर के ऊपर थे, बिछड़ गए। इतना दुख हो रहा है कि बाल निकल गया। तो ऐसा होता है तो सखाय दिट्टी आ गया, क्योंकि वो मुझे याद दिला रहा है कि आपका बाल नहीं है, ऐसा। तो ये सखाय दिट्टी है। मीनाक्षी जी बताइए। मीनाक्षी जी आपने हाथ उठाया, हाँ जी बताइए। नहीं सर, वो पहले का था। पहले का था। तो ये सखाय दिट्टी इसलिए आती है क्योंकि विज्ञान है, विज्ञान इसको बना देता है कि रूप देखने के बाद, जैसे मैंने इसको देखा, कैमरे में देख रहा हूं, ऐसा लगेगा मैं बैठा हूं, क्योंकि विज्ञान ले लेता है उसको। विज्ञानम अनिदर्शनम होने से निदर्शन विज्ञान हो गया। अभी देखने के बाद इसने पकड़ लिया, मैं हूं तो रूप में हूं, वेदना में ही हूं, संज्ञा में ही हूं, संखार में भी हूं, विज्ञान तो मैं हूं ही। तो चक्षु विज्ञान भी मैं हूं, सोत विज्ञान भी मैं ही हूं, घान विज्ञान भी मैं ही हूं, जिह्वा विज्ञान भी मैं ही हूं, काय विज्ञान भी मैं ही हूं, और मन का जो विज्ञान है वो भी मैं ही हूं। और रूप संचेतना मैं हूं, सोत ये शब्द संचेतना मैं हूं, गंध संचेतना मैं हूं, रस संचेतना मैं हूं, फिर पट्टभ संचेतना मैं हूं, और धम्म संचेतना भी मैं हूं। फिर रूप संज्ञा में हूं, शब्द संज्ञा में हूं, गंध संज्ञा में हूं, वैसा सब में हूं। फिर चक्षु वेदना, चक्षु से जो फीलिंग आ रही है वो मैं हूं। मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसा जो बनता है वो भी सखाय दिट्टी का ही है। क्योंकि रूप बन गया तो वेदना, जैसे वेदना बना तो संज्ञा, जैसे संज्ञा बना तो संखार, जैसे संखार बने वैसे विज्ञान। तो ये पंचखंड उपादान हो गए तो दुख ही दुख है। तो पंच उपादान खंड दुख। समझ में आया? तो ये हमें अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। हाँ जी सुमित जी बताइए। उषा जी आप भी बताइए, आपने तब से। हाँ जी सुमित जी बताइए। विलास जी। हाँ जी, हाँ जी, जैसा थोड़ा मैंने जो सुनता है हाँ जी, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब आवाज आ रही है विलास जी? आ रही अभी आ रही। जी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जब विज्ञान के रूप को रूप की तरह जाने और समय को समय की तरह जाने, और जो भाव है, जो फीलिंग्स है, उनको फीलिंग्स की तरह ही देख, तो तब जो है शायद किसी मैं का निर्माण नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं मैं। क्योंकि जब हम मैं बोलते हैं तब विज्ञान अगर मैं को देख रहा है, इस मैं के भाव को देख रहे, तो तभी तो नजर आता है कि मैं ये मैं वो हूँ, ये एक विचार हो सकता है। और कभी आंख बंद करते हैं तो एक छवि खुद का चेहरा नजर आता है कि शायद ये चेहरा है, तो एक तरह का रूप हो गया, वो मन से उतरने वाला रूप हो गया। और कभी कभार जो इस चेहरे के पीछे या छाती के अंदर जो फीलिंग महसूस होती है, जिसे हम अपना बोलते हैं, तो जब विज्ञान इस फीलिंग को फीलिंग की तरह देखे,
तो विज्ञान जैसा है, सबको जैसा जान लेता है, तो फिर मैं का ऐसा लगता है कि मैं नाम का कोई कुछ है नहीं इन 5 सही। स्कंदों के। सही है, विज्ञान इन 5 स्कंदों को जैसा है वैसा। सही है। वो अगर वैसा है, जैसा है वैसा देख लिया तो वो बुद्ध धम्म में आ गया, तो सोतापन्न बन गया। बस इतना ही है। अगर जैसा है वैसा, यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा, कैसा है, पृथ्वी आपो तेजो वायु का है, बस ये देख लिए तो वेदना भी चली गई, संज्ञा भी चली गई, संखार भी चले गए, और जो विलास का विज्ञान था वो मर गया। तो मैंने विलास को बहुत साल पहले दफना दिया। वो मरे हुए कितने साल हुए मालूम है? अभी 2018 में वो मर गया। मैंने उसका वो डाला था, क्या डाला था कि रेस्ट इन पीस डाल दिया उसको। अभी वो मरे हुए 6 साल हो गए। ऐसा है। उससे पहले ही वो मरा था, ऑफिशियली उसको डेथ सर्टिफिकेट दिया था 2018 में। मानते हो? तो विलास जी, हाँ जी। इस अनुभव में जैसे अभी मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना तो मुझे समझ में आ गया कि जब विज्ञान है, जब इन 500 स्कंदों को जैसा है वैसा देख रहे, तो मैं नहीं नजर आता। सही है। पर मैं भी इस वक्त जैसे देखने की कोशिश करूँ कि अगर ये विज्ञान ऐसा देख क्यों नहीं पाता, मतलब आम जिंदगी में हम ये कहते हैं कि विज्ञान ऐसा जैसा वैसा देख क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं सुमित जी, क्योंकि इसमें राग द्वेष मोह में मोह छिपा है। क्योंकि मोह छिपा है, वो हम देख नहीं पाएंगे। तो हमारा प्रैक्टिस जो अभी चल रहा है, मोह से बाहर आने का ही चल रहा है। ठीक है ना? जब ये मोह निकल जाएगा, छोटा भी मोह निकल गया, तो आपको अनित्य दुख का अनंत का समझ में आ जाएगा। जब भी वो समझ में आ गया, समझ लीजिए 100% आप सोतापन्न बन गए। आप ही को पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपको विज्ञान क्या कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। तो वो जो विज्ञान है वो मर जाएगा। वो जो विज्ञान कह रहा था मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं करके कर रहा था, उसका अंत हो गया, उसका अंतिम क्षण आ गया, चला गया। जैसे मैंने कहा ना, मैंने विलास को, वो जो विलास था वो मरे हुए ऑफिशियली 6 साल हो गया। उससे पहले ही मरा होगा वो पता नहीं था, पर सचमुच में देखा जाए तो 2018 के बाद वो विलास है ही नहीं है। हाँ, ऐसे ही बात करने के लिए आपका नाम क्या है जी? मैं कहूंगा विलास। हाँ, ये तो है ना, वो पासपोर्ट में विलास कड़ीवाल है तो है। आपका नाम क्या है जी? विलास है। लास्ट नेम कड़ीवाल है। पिता का नाम वो कहूंगा, मां का नाम कहूंगा। कहां रहते हो? बेंगलोर में। पर सचमुच में मुझे कुछ नहीं लगता है, तो क्योंकि सख्खाई दिट्टी नहीं है। मतलब ये कैसे पता चलेगा? तो आप ही को पता चलेगा। ये कोई आपको सर्टिफिकेट दे नहीं पाएंगे कि हाँ जी सुमित जी आज से आप सोतापन्न हो। तो आप ही को समझ में आएगा, क्योंकि आप पंचखंड को स्प्लिट हो जाएगा। मतलब रूप खंड रूप हो जाएगा, वेदना खंड वेदना हो जाएगा, संज्ञा खंड संज्ञा हो गया, संखार खंड संखार हो गया, विज्ञान खंड विज्ञान हो गया, उपादान जो था वो चला गया। हमारा जो अब तक जो प्रयास चल रहा है
एक सीरीज की तरह जो चल रहा है। अभी हम सितंबर में जो मिलने जा रहे हैं वो सोतापन्न कैसे बनते हैं, अगर बने हैं उसको देखने के लिए ही ये सब कर रहे हैं। तो प्रयास अपने आप, हम एक एक व्यक्ति अपने आप के लिए करना है कि ये पागलपन निकल जाए, ये मोह निकल जाए। इसीलिए इतना डिटेल्ड में हम जा रहे हैं कि खुद सोतापन्न बने, खुद समझ में आए कि सोतापन्न बन गए हैं। सोतापन्न बनने के लिए दो ही चीज की जरूरत है, एक है सील, पंचशील तोड़ेंगे नहीं, दूसरा बुद्ध धम्म संघ को समझेंगे। आर्य कंते ही सील, ऐसे ही बुक ले लिया इति पिसो भगवा अरहनु, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। हम सही तरह से बुद्ध का गुण अपने अंदर डाले, धम्म का गुण अपने अंदर डाले, संघ का गुण अपने अंदर डाले, इमीडिएटली आपको ये पंचखंड समझ में आ जाएगा। रूप खंड ये है, वेदना ये है, संज्ञा ये है, संखार ये है, विज्ञान ये है, तो बस हो गया। जैसे ही सखाय दिट्टी निकल गया तो शील वित्त परमास जो है, इसका संस्कृत में होता है ये शील व्रत परम आश्रय। हम शील व्रत को ही एक आश्रय बना देंगे तो हो जाएगा, नहीं, शील वित्त परमास टूट जाएगा, क्योंकि उससे कुछ लेना देना है ही नहीं है। सवेरे उठ के उठने के बाद आप बुद्ध धम्म संघ को नमस्कार करो, नहीं। जब इस सोतापन्न बन जाएंगे, सील अटूट है, तो अभी आपको वो जरूरत नहीं है। पुत्तजन है तो ये सब करना था, अभी सोतापन्न बन गए, चला गया। अभी अनागामी बन गए तो समाधि का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समाधि में ही हो। अभी समाधि करने की कोई जरूरत नहीं है कि समाधि में बैठो, कि अभी आप ऐसा बैठो, फिर सांस को देखो, फिर ये देखो, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समाधि में ही हो। तो चला गया। अभी इसके बाद अरहत, आपको बुद्ध धम्म ही नहीं चाहिए, वो चला गया। ऐसा 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज सील, दूसरा स्टेज समाधि, तीसरा स्टेज बुद्ध धम्म। तो पहला स्टेज चला जाएगा जब ये सोतापन्न बन जाएंगे, सेकेंड स्टेज समाधि निकल जाएगा, क्योंकि पन्य आ गया है। अभी बुद्ध धम्म का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अरहत बन गए, और क्या चाहिए। ऐसा है सुमित जी, यही प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। हमें निरंतर करना पड़ेगा, पूरी दिन देखना पड़ेगा। ये पटवी है, ये आपो है, ये तेजो है, वायु है, ये आकाश है, ये वेदना ऐसी आ रही है, ये संज्ञा हमें ऐसे आ रहा है, ये संखार ऐसे आ रहे हैं, इसका विज्ञान ऐसे आ रहा है। जैसे जैसे हम थर्ड पार्टी की तरह साक्षी भाव से देखते जाते हैं, तभी रूप वेदना संज्ञा संखार टूट जाएगा। ठीक है, उषा जी बताइए, अभी आपका माइक्रोफोन ऑफ हो गया है, तो आप बात कर सकती हैं। मनोविज्ञान है ना, हाँ। तो बार बार वो ध्यान में क्यों आता? मनोविज्ञान धातु करके है, वो आप ही हो। तो आप जब तक आप से बाहर नहीं आएंगे, तब तक वो आएगा। तो जब भी आप सोतापन्न बन जाएंगे तो कम हो जाएगा, जब भी आप सकदागामी बन जाएंगे तो और थोड़ा कम हो जाएगा, जब भी अनागामी बन जाओगे बहुत छोटा रहेगा, फिर जब भी आप अरहत बन जाएंगे पूरा निकल जाएगा। विज्ञान का ही जॉब है कि वो कुछ भी देखे उसको समझे। आप विज्ञान के बिना तो मर ही जाएंगे ना। तो रिकॉग्नाइज करने के लिए तो विज्ञान तो चाहिए। तो इसके लिए प्रैक्टिस क्या करना?
इसके लिए पहले आपको अनागामी तक बननी पड़ेगी, तो आप अनागामी हो तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है। अभी फिलहाल के लिए हमें ये देखना है कि हम सारे, जैसे आप है उषा जी, आप सोतापन्न बने हैं कि नहीं बने हैं वो पहले देखना है। फिर सकतगामी आप हो कि नहीं हो वो देखना है। फिर अनागामी हो कि नहीं हो वो देखना है। अनागामी बनने के बाद ये विज्ञान धातु को आप वर्क कर सकते हो। तो अपने आप देख लीजिए कि आप मन से न चाहे भी वो आ जाता है, मनोविज्ञान न चाहे भी उसको नहीं देखना चाहती, लेकिन वो नहीं जाता है। नहीं देखिए, आप मन से मन को मार नहीं सकते, आप समझ लीजिए। आप मन से मन को मार नहीं सकते, आप वही कर रही हो, वो आप गलत कर रही हो, वो गलत रास्ता ले रही हो। आपके द्वेष आते रहेंगे, बस वही ज्यादा होता जाएगा और कुछ नहीं होगा। मन से मन को मार नहीं सकते, आंख से आंख नहीं मार सकते, कान से कान नहीं मार सकते। और जितना भी मारने की कोशिश करोगे उतना स्ट्रांग होता जाएगा, उतना ही द्वेष बढ़ता जाएगा। तो फिर उसके लिए क्या करें सर? उसके लिए पहले एक्सेप्ट करो कि आप ही का है। चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, उससे क्या करना है। आप देखिए, जो कुछ भी एक्सपीरियंस आता है वो मन में ही आता है। अगर मैं कह भी दूं कि मैं नहीं हूं, वो मैं नहीं हूं करके कहां पे आ रहा है, वो मन में ही आ रहा है ना। हाँ, फिर ऐसा करते नहीं है, वो आप गलत कर रहे हो। बाद में मैं आपको समझा देता हूं क्या करना है, या मुझे कल 5 बजे के बाद मुझे फोन कीजिए, मैं आपको बताता हूं। ठीक है? हाँ जी, सुमित जी बताइए। क्या जी? तो मैंने जो राइट आवाज आ रही है सर मेरी? अभी आ रही है, बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। तो मैंने ये पढ़ा कि जो राइट व्यू होता है वो 2 तरह का होता है। एक जैसे जिसके अंदर हम कर्मों की बात करते हैं, तो जैसे उषा जी जो सवाल पूछ रही थी कि जो संस्कार हमारे अंदर उठ रहे हैं, तुम उसका क्या, तो अपने अभ्यास में मैं इस तरह देखता हूँ कि जो उठ रहा है वो मेरे बस में नहीं है, ये मेरे पुराने संस्कार है। तो मैं इस नजरिए पर विश्वास रखता हूँ, इस व्यू पर मैं विश्वास रखता हूँ कि जो उठ रहा है हमारे पुराने कर्मों की गति है, जिसके कारण अब उठ रहा है। और अगर अब जो उठ गए हैं, अगर मैं इसको जो विज्ञान है अगर इसको ऐसा देख ले कि जो उठा है संवेदना की है, जैसे संवेदना देख लिया तो उठी और चली गई, नष्ट का देख लिया, तो इस तरह से मैं वापिस समझता हूँ। जो राइट व्यू है, पहला राइट व्यू कर्मों का, उसके कारण मैं वापिस समझता हूँ। जैसे अभी भी अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग मेरे अंदर आ रही है, तो मैं उसे कंट्रोल करने की बजाय उसे उस नजरिए से देखता हूँ कि ये जो फीलिंग आ रही है ये मेरे पुराने कर्मों का एक फल है, नतीजा है। तो मुझे इसको इस स्वरूप में स्वीकार करना, तो जैसे ही स्वीकार हो जाती है फिर एक तरह से ओपननेस सी महसूस होती है, फिर मैं देख सकता हूँ कि ये नष्ट है और ये बहुत जल्दी चली जाती है। इस तरह से राइट व्यू जो इंग्लिश में मैंने पढ़ा है एक्टर, तो ऐसा कुछ हो सकता। देखिए, वो आप कह रहे हो सही है, पर आप एक्सपीरियंस करेंगे तो थोड़ा चेंजेस आ जाएगा उसमें। तो अभी जो आपने कहा वो सही है, पर हमें वो उसको जब भी हम उसको अपने लाइफ में लेके आते हैं थोड़ा चेंजेस करवाना पड़ेगा। तो वो इनकी जो क्वेश्चन है वो अलग है, आप जो समझा रहे हो वो अलग है। उनको मन में ही नहीं आना है, वो विज्ञान उनको आना ही नहीं है, वो नहीं हो सकता, क्योंकि मन को मन से निकाल नहीं पाएंगे। हाँ जी, सुप्रिया जी, आप कुछ पूछने वाले थे। जी सर, वो मैं ये आपसे पूछने वाली थी, इसलिए आपने वो प्रैक्टिस 3rd पर्सन की बोली कि जिस तरह से आप जो कुछ भी कर रहे हो आप 3rd पर्सन की तरह देखो, तो इसलिए वो सब इजी हो जाएगा देखने के लिए। हाँ, तो 3rd पर्सन के लिए हमें पहले सांस से देखना पड़ेगा, फिर
जो कुछ भी करते हैं, अभी मैं बैठा हूं, बॉडी बैठा है, बॉडी उठ रहा है, बॉडी जा रहा है, बॉडी टॉयलेट जा रहा है, बॉडी यूरिन कर रहा है, बॉडी ये कर रहा है, बॉडी वो कर रहा है, मैं इसको करवा रहा हूं या करवा रही हूं, वैसा देखने से मनोविज्ञान धातु निकल जाएगा। तो संखार वगैरह वगैरह जो आपने बात किया सुमित जी, ये आप समझ लीजिए कि इसको कैसे करना है, आपको साक्षी भाव से ही करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी की तरह ही देखना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। या थियोरिटिकल हो जाएगा कि हमें लगेगा हमें समझ में आ गया। हाँ, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे तो हमें समझ में आ जाता है क्योंकि हम पढ़े हैं, पर उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें अंदर से आना चाहिए। अंदर से आने के लिए हमें उसके ऊपर देखना चाहिए, तभी आएगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पे बंद करते हैं, समाप्त करते हैं। तो कल मिलेंगे, कल ध्यान करेंगे, क्योंकि अभी 2 दिन हमने इसके बारे में हो गया। तो कल चारों झाने के ऊपर करेंगे 2 घंटे, 8 से 10 करने की कोशिश करेंगे कल, कि कैसे झाना में जा सकते हैं। फर्स्ट झाना कैसे जाएंगे? हाँ जी। मैं सर ध्यान कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी बॉडी ही नहीं है पूरी, तो मैं आँख खोल दिया, तो ये क्या करना है? नहीं, वो करना नहीं है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि आपको डर हो गया है, आपने आँख खोल दिया। विशाखा जी बताइए। हाँ सर, जब अपनी तबीयत खराब रही तो उस टाइम हमें कैसे देखना चाहिए अपने आप को? तबीयत देखिए, अभी ऐसा है ना, तबीयत ठीक नहीं है तो मन कहीं पर रहेगा, बॉडी का पेन रहेगा, उसके लिए अलग की तरह देखना पड़ेगा। वो 1 और दिन ले लेंगे कि अभी जब भी आप बीमार है तो क्या करना चाहिए। शायद सैटरडे को ले सकते हैं, अभी लेंगे तो और 2 घंटा लग जाएगा मेरे लिए, वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम इसके अगले बार जब भी मिलेंगे, कल तो हम ध्यान करेंगे, फिर उसके बाद में शनिवार को मैं ये लेता हूँ। ठीक है, हाँ जी। तो कल हम झाना करेंगे, रूप झान 1 से 4। अगर वो सक्सेस हो जाता है तो अरूप झाना कर सकते हैं कि 5 से 8, वो 4। ठीक है, ये 4 और वो 4 हम ट्राई करेंगे कि आप लोगों को होता है क्या, कहाँ तक होता है, हम ट्राई करेंगे, सारे मिलके हम लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे कि कहाँ तक आता है। कल खत्म करेंगे, पर आप बात मत करो, वो तो आप जैसे कर रहे हो सही कर रहे हो, कि ध्यान करने के बाद आप कुछ भी शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अगले दिन मुझे फोन करके बता सकते हैं कि क्या लगा क्या नहीं लगा वगैरह। शनिवार को ये लेते हैं कि अगर कोई बीमार होता है तो क्या करे, वैसा हम लेते हैं। ठीक है, सुप्रिया जी आपका हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतम् अचय्यो खममे भन्ते भूरिपन्या तथा मुगा। कायेन वाचा चित्तेन समाधेन मया कृतम् अचय्यो खममे धम्मम् संदिग्धिको हकारिको। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतम् अचय्यो खमने संगम् पुण्यं चेतं विमुक्तरो। साधु साधु साधु। अभी हम पुण्यानुमोदन करेंगे। सब्बेषु चक्रवालेषु यक्षा देव च ब्राह्मणो
यम ममेहि कतं पुण्यं सब्ब संपत्ति साधकम सब्बे तम् अनुमोदित्वा समग्गा शासने रता पमादरहिता होन्तु आरक्षा सुविशेषतु पुण्यभागमिदं च अन्यं तमं ददाम कारितम् अनुमोदन्तु तं सब्बे मेदिनी ताटु सखिके साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सब सोतापन्न बने, सब अपाय से बाहर निकले। साधु साधु साधु।